प्रणाम मित्रों, मैं आपको उत्तरायण की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कचूर घाटी से आप देख रहे हैं हिमालय के दृश्य को, बुग्यालों पर पड़ी हुई बर्फ। कचूर घाटी के पास कुछ बादलों से ढका हुआ दृश्य दिखाई दे रहा है। ये पंचुचोली का क्षेत्र है और इसके बाईं तरफ त्रिशूल, नंदा चोटी, नंदा खाट और यहाँ पर ये कचूर वैली के गांव की श्रृंखला है। मैं कौसानी के इस पहाड़ की तरफ बढ़ता हुआ आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सामने दिखाई देता है यह कौसानी का TRC टूरिस्ट रिसर्च सेंटर और GIC कौसानी, सुमित्रानंदन पंत इंटर कॉलेज कौसानी, जो यहाँ से 14 किलोमीटर दूरी पर है। इसी के नीचे दिखाई दे रहा है बल्दीगवाड़, शौली ग्राम सभा, नाकुरी और ठीक उसके नीचे सीमा देवरड़ा गांव हैं और यह क्षेत्र हरिद्वार छीना और इसके ठीक इधर को एक सड़क जा रही है डोबा कटारमल नवघर स्टेट की तरफ। ये मटखाल ग्राम सभा का दृश्य इसमें दिखाई दे रहा है। डोबा मटखाल दिखाई दे रहा है और ठीक इसके नीचे पांटली ग्राम सभा और उसके इस तरफ ये छेड़ू ग्राम सभा और इसके बगल की तरफ हम आते हैं दूधीला ग्राम सभा। यह सड़क धैना मोटर मार्ग दिखाई दे रहा है और इसके बाद ये दूधीला ग्राम सभा दिखाई दे रही है। इसके दाईं तरफ का आपको दिखाई दे रहा है लोहारी, भीड़ा पानी और ये लोहारी, मल्ला लोहारी और ये तल्ला लोहारी इसके नीचे है। और सामने दिखाई दे रहा है मिक्सिंग प्लांट है सड़क में डामर बिछाने के लिए यहाँ पर। और ये सिल्ली ग्राम सभा, अमोली ग्राम सभा, इसके टॉप में है बाड़ी खेत और नीचे ये सिल्ली ग्राम सभा है जो गरुड़ बाज़ार से मिलती हुई यहाँ पर ये बाज़ार है सिल्ली ग्राम सभा। और इसके वार की तरफ सड़क के वार जो है पाई ग्राम सभा और खडेरिया जिसमें मैं खड़ा हूँ इसका भी सेवा यहाँ पर मिलती है। और ये गरुड़ बाज़ार का दृश्य है। गरुड़ बाज़ार आपको दिखाई दे रही है, गरुड़ बाज़ार। इसके बगल में टीट बाज़ार है। गरुड़ से 3 किलोमीटर पर यहाँ पर बैजनाथ धाम है और बैजनाथ ताल बना हुआ है बैजनाथ का। और इसके बाईं तरफ हाट, तलीहाट, सिहाट गांव हैं। और सामने आप ये देख रहे हैं जो ये सुंदर से आपको टापू दिख रहा है, यह है माता भ्रामरी का मंदिर, नंदा देवी का मंदिर, भ्रामरी का मंदिर, झालामाली देवी का मंदिर और ठीक इसके नीचे इसके चरणों में यहाँ पर सत्यनारायण जी का मंदिर और यहाँ पर नीचे पार्वती जी का मंदिर और बैजनाथ धाम है। गोमती नदी के किनारे यह बसा हुआ है बागेश्वर धाम, नहीं बैजनाथ धाम। और बागेश्वर के लिए यह 23 किलोमीटर आगे एक रोड जाती है। यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है और ये रोड इस तरह से जाती है और आगे गागरी गोल जगह आती है। गागरी गोल, सीर, सिमार, उससे आगे आप जाते हैं तो सिमार पर नवोदय विद्यालय भी यहाँ पर स्थित है। सामने आपको दिखाई दे रहा है तिलसारी ग्राम सभा का कुछ अंश यहाँ पर दिखाई देता है। तिलसारी ग्राम। अब हिमालय का थोड़ा सा दृश्य आप लोगों के सामने दिख रहा है। जाती हुई सूरज की किरणें हिमालय पर पड़ रही हैं अभी।
वे शाम का मन भावन दृश्य है। अनार अनवारी जहाँ व्याकुली हैं, हिंगाव हंसों जहाँ गुलाबी हंसी, कचूर घाटी बुग्याओं की काखी चुबाना झुकड़ी जा थापी जसी, जहाँ बेड़ू पाकं चो हिसालू पाकनी, जहाँ आड़ू खिलमोड़ी का छोण चाखनी, रशीलो नीमुआ गडेरी का ग्यावा जा कावा ललेन काफल लागनी। ये कचूर घाटी धनधान्यपूर्ण और विभिन्न फलों के उत्पादन का क्षेत्र है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था डानफाट, यह क्षेत्र है जहाँ पर सिट्रस फल, जो खट्टे फल होते हैं, नींबू, नारंगी, संतरा, जामेर, इन फलों की इस क्षेत्र में बहुत उम्दा प्रजातियाँ उत्पन्न होती है। और आड़ू भी बहुत स्वादिष्ट यहाँ पर होता है। लेकिन जंगली जानवरों के अतिक्रमण से यह उत्पादन करना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कौसानी के ठीक इस पहाड़ के नीचे ये लोबांच एरिया है यहाँ पर, और ये लोबांच क्षेत्र में गडेरी का उत्पादन होता है। गडेरी एक सब्जी होती है और ये बहुत ही फेमस है यहाँ की। और हम अब आपको बताएं कि जो सिट्रस स्पीसीज के लिए जो फल हैं वो आपकी गरुड़ के बाईं तरफ ही गरुड़ गंगा के होते हुए एक सड़क जाती है, जिसमें ये आणा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। आणा का क्षेत्र है, ये आणा गांव दिखाई दे रहा है। इसके ठीक इसके तलहटी में एक सड़क जाती है जो गोपालकोट होते हुए जाती है, चौकुटिया को मिलान है। तो भिटारकोट का एरिया है, तो भिटारकोट में भी सिट्रस स्पीसीज का बहुत बड़ा क्षेत्र है। और एक बार फिर हिमालय के इस दृश्य को आप देखिए, ये राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ है और यह खडेरिया ग्राम सभा के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। ये वन पंचायत है भेटा गांव, इसके ठीक नीचे है। इस वन पंचायत के क्षेत्र से लगा हुआ भेटा गांव है। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में कुछ गरुड़ की जानकारी देनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। गोगत्या की पुनः बधाई, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम।